हेलो स्टूडेंट्स आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में कोई भी सिस्टम अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होता है, यानी उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की कमी निश्चित रूप से रह जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस के बारे में हम लोग रासायनिक अध्ययन कर रहे हैं। तो यह हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ठोस अपने आप में 100% परफेक्ट होगा। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ठोस में किस प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में यह ठोस में अपूर्णताएं नाम के हेडिंग से दिया गया है। तो आइए लिखते हैं हेडिंग ठोस में अपूर्णताएं। स्टूडेंट्स, इम्परफेक्शन इन सॉलिड को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, चाहे वह लघु परास व्यवस्था हो ठोस की, चाहे दीर्घ परास व्यवस्था हो। लघु परास व्यवस्था का मतलब क्या होता है? लघु परास व्यवस्था का मतलब ये होता है कि क्रिस्टल में जो यूनिट सोल होते हैं वे थोड़ी दूरी तक, कम दूरी तक एक ही प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक ना? कम दूरी तक एक ही प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, यानी कि लघु परास व्यवस्था। और दीर्घ परास व्यवस्था में क्या होता है कि क्रिस्टल में लंबी दूरी तक, बात समझ रहे हैं, लंबी दूरी तक जो यूनिट सेल होते हैं वो एक ही प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यह तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हुआ। लेकिन अगर हम परफेक्शन की बात करें तो परफेक्शन का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टल के यूनिट सेल हैं, बात समझ रहे हैं, ये क्रिस्टल के जो यूनिट सेल हैं, इस यूनिट सेल के जो घटक कण हैं, जैसे यहाँ पर घटक कण हैं, ये घटक कण अपने यदि निर्धारित स्थान पर हैं, जैसे अगर हम फेस की बात करें तो यहाँ फेस में एकदम फेस के सेंटर में होगा, ठीक ना, यहाँ पर एफसीसी में, तो यानी कि इसमें जो घटक कण है फेस के सेंटर, एफसीसी व्यवस्था है, तो यानी कि फेस के सेंटर में ही घटक कण होने चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार के अगर यूनिट सेल हैं सब में, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल में अगर सभी यूनिट सेल एक जैसे यूनिट सेल हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। लेकिन अगर उसी क्रिस्टल में कोई यूनिट सेल ऐसा आ गया कि जिसमें एफसीसी तो होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, फेस के सेंटर, देखो यहाँ पर एफसीसी में एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं हम, यही यहाँ फेस के सेंटर ये है, लेकिन सेंटर में घटक कण ना व्यवस्थित होकर के थोड़ा सा इधर हो गया। इसी प्रकार से फेस का सेंटर ये है, फेस के सेंटर पे ना व्यवस्थित होकर घटक कण यहाँ पर व्यवस्थित हो गया, तो हम लोग बोलेंगे इसको इम्परफेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे इम्परफेक्ट, और इसको बोलेंगे परफेक्ट। चाहे वह लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हो, चाहे वह शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट हो, दोनों में ही अगर एक ही प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं, देखो ये एक ही प्रकार के यूनिट सेल पाए जाना, यूनिट सेल की एक जैसी व्यवस्था होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर एक ही प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। और उसी में से उसी क्रिस्टल में अगर एक भी यूनिट सेल में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई, इम्परफेक्शन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट क्रिस्टल। तो परफेक्ट क्रिस्टल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट सेल, तो हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल के लिए क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट क्रिस्टल। अगर हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं? एक ऐसा क्रिस्टल, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के यूनिट सेल, जिसमें एक ही प्रकार के यूनिट सेल संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्थित हों, संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्थित हों, परफेक्ट क्रिस्टल कहलाता है। परफेक्ट क्रिस्टल कहलाता है। और परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण कब होगा? जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया, यानी जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया 0 केल्विन टेम्परेचर, कितना 0 केल्विन टेम्परेचर, यानी इसी को हम लोग ये बराबर होता है -273
70.15 डिग्री सेल्सियस। अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया इस टेम्परेचर पर कराई जाती है तो उस समय क्या होता है, प्रत्येक जो इसके पार्टिकल हैं, किसी भी सिस्टम के जो पार्टिकल होते हैं, उस पार्टिकल की एंट्रोपी कितनी होती है, उस पार्टिकल के एंट्रोपी को यस से डिनोट किया जाता है। उस पार्टिकल की एंट्रोपी शून्य होती है। जब पार्टिकल की एंट्रोपी शून्य होती है यानी कि उसकी एनर्जी शून्य होती है। अब उस समय क्या होता है, इनको जहाँ पर व्यवस्थित होना चाहिए वो वहीं पर व्यवस्थित होते हैं, अपने पॉइंट से इधर उधर जरा भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एंट्रोपी शून्य है, उनकी एनर्जी शून्य है। तो इस समय यानी कि इस कंडीशन में अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो हमें कैसा क्रिस्टल प्राप्त होता है, परफेक्ट क्रिस्टल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया सामान्य ताप पर कराते हैं तो उस समय क्या होता है, एंट्रोपी वह शून्य नहीं होती है, सिस्टम की एंट्रोपी शून्य नहीं होती है। उस समय उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। उस समय उनको जहाँ पर व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टम में कंपोनेंट को जहाँ पर व्यवस्थित होना चाहिए वहाँ पर व्यवस्थित ना होकर के कुछ कभी कभी होता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो उस समय क्रिस्टल में क्या हो जाता है, क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल में कोई एक आध यूनिट सेल या एक से अधिक यूनिट सेल भी ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें पार्टिकल को, उसके कंपोनेंट को जहाँ पर व्यवस्थित होना चाहिए वो वहाँ पर व्यवस्थित ना होकर के थोड़े से इधर उधर व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ जाता है। ठीक, अगर हमको इम्परफेक्शन की डेफिनेशन लिखना हुआ, परिभाषा लिखना हुआ, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल क्या होता है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इम्परफेक्शन की डेफिनेशन? किसी क्रिस्टल में घटक कणों के नियमित क्रम में विचलन ठोस में अपूर्णता कहलाता है, यानी कि इम्परफेक्शन इन सॉल्ट कहलाता है। और ठोसों में इस प्रकार के अनियमितता को ठोसों में दोष यानी कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ठोस में कितने प्रकार की अपूर्णता है, यानी कि ठोस में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसको लिखिए आप। स्टूडेंट्स, अगर हम सॉलिड में इम्परफेक्शन की बात करें तो सॉलिड में इम्परफेक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जिसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। और जो सेकंड है, सेकंड लाइन डिफेक्ट जिसे कहते हैं, लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम, यानी कि जो लैटिस पॉइंट होता है किसी भी यूनिट सेल में, जो लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट के आसपास में थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाते हैं, यानी कि डेविएशन जो होता है, विचलन होता है, डेविएशन अराउंड लैटिस पॉइंट,
जो विचलन होता है कंपोनेंट का, वो कहाँ होता है, लेटिस पॉइंट के अराउंड होता है, यानी कि उसके थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाते हैं। और जो लाइन डिफेक्ट में होता है, इसमें क्या होता है, डेविएशन इन इंटायर रो ऑफ यानी कि इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट का पूरा रो होता है उसी में ही विचलन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। हालांकि हमको ये नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। अब पॉइंट डिफेक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसमें है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सेकंड है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, और पॉइंट डिफेक्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एंड थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इन्हीं 3 के बारे में हमको सॉलिड्स के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखें तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यह नॉन आयनिक सॉलिड में भी होता है और आयनिक सॉलिड में भी होता है। नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड में भी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग देखेंगे, और आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये भी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। जो नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं इसमें 2 प्रकार के इसमें 2 प्रकार के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट्स, एंड सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फर्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, और सेकंड ये 2 डिफेक्ट्स इसमें। लेकिन जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इन आयनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसे बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। और जो इंटरस्टिशियल इफेक्ट होता है इसको फ्रैंकेल डिफेक्ट्स बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। इसमें हम लोग फर्स्ट ये देखेंगे और सेकंड ये देखेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफेक्ट्स, और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट्स हम लोग यहाँ देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो 2 कारण से होता है। एक पहला, मेटल एक्सेस कब होगा, जब एनायन वैकेंसी होगी। फर्स्ट एनायन वैकेंसी के कारण, और दूसरा एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन के कारण। ये 2, या तो एनायन की कमी हो जाएगी तब धनायन की अधिकता हो जाएगी, या तो कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब वहाँ पर अधिकता हो जाती है। तो ये 2 कारण हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए। इसी प्रकार से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी 2 कारण से होता है। पहला कैटायन वैकेंसी के कारण, कैटायन वैकेंसी जब हो जाएगी तब भी वहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी।
और दूसरा जो होता है एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन, एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि जो सॉलिड्स में डिफेक्ट होते हैं वह डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वह डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉइंट डिफेक्ट होते हैं और लाइन डिफेक्ट्स होते हैं। हमको लाइन डिफेक्ट्स पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है क्या, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने लेटिस पॉइंट के थोड़ा सा इधर उधर उनका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विचलन हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, यानी कि डेविएशन अराउंड लेटिस पॉइंट, ठीक ना। अब पॉइंट डिफेक्ट्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट। सबको अभी डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट किसमें, नॉन आयनिक सॉलिड में, और स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट किसमें, आयनिक सॉलिड में। जो नॉन आयनिक सॉलिड में स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इसी प्रकार से आयनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट बोलते हैं, और आयनिक सॉलिड में जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको शॉर्टकी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और फ्रैंकेल डिफेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको फ्रैंकेल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अगर हम लोग नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मेटल एक्सेस, यहाँ पर मेटल की अधिकता हो जाती है। मेटल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह दो कारण से बढ़ सकता है, या तो एनाइड पार्ट की कमी हो जाए या तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, मेटल की अधिकता हो जाती है, ये दो कारण से। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी मेटल की कमी हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट की कमी हो जाती है। पॉजिटिव पार्ट की कमी दो कारण से होगी, किस कारण से, या तो कैटायन वैकेंसी हो जाए, जो उसमें पॉजिटिव पार्ट है वो क्या हो जाए, खाली हो जाए, ठीक ना। तो क्या होगा, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या तो एक्स्ट्रा नेगेटिव कोई आयन इसमें आ जाए तब भी क्या होगा, मेटल की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो हमको पढ़ना है डिफेक्ट्स, वह डिफेक्ट्स फाइनली कौन कौन से हैं, पहला वैकेंसी डिफेक्ट्स, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आइए हम लोग एक एक करके जितने भी पॉइंट डिफेक्ट्स हैं उन सभी डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो पहले देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स इसे हम लोग बिंदु दोष भी कहते हैं, हिंदी में बिंदु दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट के चारों ओर घटक कणों की आदर्श व्यवस्था में विचलन क्या कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट्स यानी कि बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट, स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सेकेंड, नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स।
defects, and third one is impurity defects. impurity defects, तो यह होता है पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक ना। ये पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन है। और पॉइंट डिफेक्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टाइक्योमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं और इसी को इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं। इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डिफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर पड़ता है। इसे इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है आंतरिक परिवर्तन जो भी होता है, इसके आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। यानी कि इसमें जो भी होता है अंदर के धनायन और ऋणायन में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठोसों में होने वाले ऐसे डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स मतलब दोष होता है, ऐसे डिफेक्ट्स जिनमें धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उनके परफेक्ट क्रिस्टल के समान बना रहता है। परफेक्ट क्रिस्टल के समान बना रहता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। डिफेक्ट्स स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका जो परफेक्ट कंपाउंड है, परफेक्ट सॉलिड है, उस परफेक्ट सॉलिड में धनायन ऋणायन का जो रेशियो रहता है उसमें डिफेक्ट होने के पश्चात भी धनायन ऋणायन के रेशियो बना रहता है, ठीक ना। ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ होता है, क्या होता है, नोट करके लिखेंगे। इसमें परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें स्टाइकियोमेट्री बनी रहती, परिवर्तित नहीं होती, लेकिन हम लिखा दे रहे हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नोट में लिखेंगे, इस प्रकार के डिफेक्ट्स यानी कि दोष में क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री बनी रहती है। क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री बनी रहती है। स्टाइकियोमेट्री का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि वो एक किस अनुपात में है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि NaCl में इसकी स्टाइकियोमेट्री अगर हम लोग इसके देखते हैं तो कैसे टूटता है, एक यहाँ पर Na+ होगा और एक यहाँ पर Cl- होगा। तो अब इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या है, 1। इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या है, 1 है। इसी प्रकार से अगर हम लोग CaCl2 ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर Ca बनेगा और Ca2+ बनेगा और यहाँ पर 2Cl- बनेगा। अब यहाँ पर इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है, इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 है और इसकी स्टाइकियोमेट्री 2 है। ये देखिए 2 यहाँ पर आता है, ये 1 यहाँ पर आता है, ठीक ना। तो इसकी स्टाइकियोमेट्री इसकी कैल्शियम की स्टाइकियोमेट्री यहाँ पर 1 है और क्लोरीन की स्टाइकियोमेट्री यहाँ पर 2 है। यानी कि ये दोनों कैल्शियम और क्लोरीन किस अनुपात में है, 1:2 के 1:2 के अनुपात में है, ठीक ना। तो स्टाइकियोमेट्री का मतलब ये होता है। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, उनमें डिफेक्ट के पहले यानी कि जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं उनमें जो धनायन और ऋणायन का रेशियो होता है, डिफेक्ट्स होने के पश्चात भी उनके स्टाइकियोमेट्री बनी रहती है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की डेफिनेशन, इस तरह से आप लिखेंगे। आइए अब बात करते हैं, हमने देखा था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दोनों प्रकार के कंपाउंड में होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड में भी होता है और नॉन आयनिक कंपाउंड में भी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि नॉन आयनिक कंपाउंड में, ठीक ना।
हमने देखा था कि स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वह दोनों प्रकार के सॉलिड में होता है, नॉन आयनिक सॉलिड में भी होता है और आयनिक सॉलिड में भी होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक ना। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। हम लोग यहाँ पर नॉन आयनिक सॉलिड्स में स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। किसमें? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। तो हमने देखा था कि जो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है वह नॉन आयनिक सॉलिड में दो प्रकार का होता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ठीक ना। नॉन आयनिक सॉलिड में कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है वह क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स। और जो सेकेंड वाला है वह है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये फर्स्ट है और यहाँ ये सेकेंड है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में ये देखिए, सपोज दैट इसमें कोई ये क्रिस्टल है और ये इसमें कंपोनेंट है, ठीक ना। इस तरह से क्रिस्टल में एक कंपोनेंट है। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा? मिसिंग ऑफ कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है, मिसिंग ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम लैटिस पॉइंट। मिसिंग ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम लैटिस पॉइंट। यहाँ किसी लैटिस पॉइंट से एक कंपोनेंट मिस हो जाएगा। जब मिस हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए, ये है। अब यहाँ से एक मिस कर जाएगा कोई, कितना है? 4, 1, 2। सपोज दैट यहाँ से ये मिस कर गया। अब यहाँ से जो मिस कर गया है, यहाँ से क्या हो गया? एक कंपोनेंट मिस कर गया। अब जो कंपोनेंट मिस किया है तो मिस करने से के कारण यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। ये क्या है? ये होल है। क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर ये बताइए, ये क्या है? ये परफेक्ट क्रिस्टल है। ये परफेक्ट क्रिस्टल है और जब इसमें से मिसिंग ऑफ कंपोनेंट हो गया है तो ये क्या हो गया? इम्परफेक्ट। ये क्या बन गया? इम्परफेक्ट क्रिस्टल बन गया, क्योंकि इसमें से क्या हो गया? एक कंपोनेंट यहाँ से हट गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया, ठीक ना। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी कंपोनेंट है, यहाँ पर एक कंपोनेंट मिस हो गया। कंपोनेंट मिस होने से अगर हम लोग इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर जरा बताओ, वॉल्यूम इसका कम हुआ क्या? नहीं हुआ। वॉल्यूम जितना था उतना ही है, वॉल्यूम कम नहीं हुआ, लेकिन मास इसका क्या हो गया? कम हो गया। जब मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर इसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। कब? वैकेंसी डिफेक्ट में। क्लियर है ना। इसी प्रकार से अगर हम इंटरस्टिशियल की बात करते हैं तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? ये देखिए, सपोज दैट ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में ये कंपोनेंट है इस तरह से, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है? एन एटम occupies
एन इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि कोई अन्य एटम क्या होता है, जो यहाँ के अंतराकाशीय स्थान है, खाली स्थान, वहाँ पर कोई एक अन्य एटम आ जाता है। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाती है। यहाँ पर ये देखिए, जब कोई एक एटम, यहाँ पर जो खाली स्थान है, जो खाली स्थान दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट यहाँ पर है। अब इसके जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान पर क्या आते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा। सपोज दैट ये वाला यहाँ पर आ गया, ये एक्स्ट्रा आइटम है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, एन एक्स्ट्रा एटम ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर क्या होगा, जब एक एटम अलग से वहाँ पर आ गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब जब द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन यहाँ पर मास क्या हो गया, मास बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है, डेंसिटी इंक्रीजेज। यहाँ पर इसका क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, किसमें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में। जबकि वैकेंसी डिफेक्ट्स में घनत्व घट जाता है, ठीक ना। एक बात यहाँ देखिएगा, नोट करके यहाँ लिख सकते हैं, पदार्थ को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है। दोष का मतलब होता है डिफेक्ट्स, ठीक ना, दोष का मतलब होता है डिफेक्ट्स। तो ये नोट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दो बातें हैं यहाँ पर आप याद रखिएगा। पहला तो क्या, इसका आयतन परिवर्तित नहीं होता, ना तो इसमें परिवर्तित होता है, ना तो इसमें परिवर्तित होता है, लेकिन मास इसमें कम हो जाता है और इसमें मास बढ़ जाता है। मास कम हो जाने से वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मास कम हो जाने से इसका घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मास बढ़ जाने से इसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये था वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा, ये जो है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब स्थान होता है, या स्पेस को सकते, इंटरस्टिशियल स्पेस, इस पॉइंट को, ठीक ना, जो खाली स्थान बचे हुए ये रेड, ठीक ना, ये पूरे। तो ये था, ये क्या है, ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। और ये क्या है, ये इम्परफेक्ट क्रिस्टल है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल ये वाला है, ठीक ना। तो ये था किसके बारे में, नॉन आयनिक सॉलिड में इस प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इसको आप लोग लिखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। ये देखिए, जो आप लोगों ने नॉन आयनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट देखा, वैकेंसी डिफेक्ट देखा, यही वैकेंसी डिफेक्ट जो इसमें होता है आयनिक सॉलिड में जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को स्पेशल नाम दिया गया है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट नाम दिया गया है।
और उसमें आपने जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा था, किसमें? नॉन आयनिक में। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को आयनिक सॉलिड में हम लोग इसको नाम देते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। फ्रैंकेल डिफेक्ट तो ये दो प्रकार का होता है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे पहले हम लोग इसमें देखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट देखेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग देखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट्स देखेंगे और सेकेंड हम लोग इसमें देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट्स इसको हम लोग पहले इसलिए देखेंगे कि इसकी खोज हुई थी 1926 में हुई थी और इसकी खोज जो हुई थी 1930 में हुई थी, इसलिए हम लोग इसको पहले देखेंगे और इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। हेडिंग लिखेंगे हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। फ्रैंकेल डिफेक्ट्स को डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अभी बताते हैं क्यों इसे डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलते हैं, हम लोग इसे समझते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसकी डिस्कवरी। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकेल। कब किया था? 1926 में किया था, ठीक ना। किसने किया था? फ्रैंकेल ने किया था, ठीक। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसको में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि जो इंटरस्टिशियल होता है, क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होता है किसमें? नॉन आयनिक कंपाउंड में। वही आयनिक कंपाउंड में इसी को क्या बोलते हैं? इसी को फ्रैंकेल डिफेक्ट्स बोलते हैं। हमने बताया अभी आपको, हमने अभी आपको बताया ना, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर तो देखिए ये कैसा है, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में था, नॉन आयनिक कंपाउंड में, और ये किस में है? ये आयनिक कंपाउंड में है, आयनिक कंपाउंड में है। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या अगर हम यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः केटायन का मतलब होता है धनायन, अपने लैटिस पॉइंट से हटकर, कहाँ से हटकर? लैटिस पॉइंट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग फिगर की बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर फिगर की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये हम लोग कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक ना। अब इस कंपाउंड में धनायन और ऋणायन दोनों होंगे। सपोज दैट ये धनायन है, चलिए हम इसमें धनायन ऋणायन दोनों बना रहे हैं, और ये ऋणायन है, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ ऋणायन, फिर यहाँ पर ऋणायन, यहाँ पर धनायन, ठीक, इस तरह से है। अब यहाँ पर होता क्या है, इसमें से धनायन क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल साइट को, धनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके, ये सब इनका क्या है? लैटिस पॉइंट है, ठीक ना। अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके कहाँ चले आते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में आते हैं। ये परफेक्ट क्रिस्टल है।
अगर इसी का इम्परफेक्ट क्रिस्टल बनाना हो तो हम लोग, अगर इसी का इम्परफेक्ट क्रिस्टल बनाना हो तो हम लोग इस तरह से करेंगे। कौन छोड़ कर आता है? धनायन, सामान्यतः केटायन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक धन, यहाँ पर एक धन है, फिर यहाँ पर धन, यहाँ पर धन, ऋण 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 ऋण। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये धनायन ये स्थान छोड़ करके यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ से छोड़ करके ये कहाँ चला जाएगा, ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, और यहाँ पर जो है एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं होल, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? होल बोलते हैं, ठीक ना। क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर देखिए डीलोकलाइजेशन हुआ नहीं, डीलोकलाइजेशन ऑफ केटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। क्या हो गया? डीलोकलाइजेशन ऑफ, विस्थापन, डीलोकलाइजेशन मतलब विस्थापन, डीलोकलाइजेशन ऑफ केटायन इनटू इंटरस्टिशियल, इनटू इंटरस्टिशियल साइट। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? ये परफेक्ट क्रिस्टल है। क्या है ये? परफेक्ट क्रिस्टल है। और ये क्या है? इम्परफेक्ट क्रिस्टल है। इम्परफेक्ट क्रिस्टल है। क्या शोइंग, क्या प्रदर्शित कर रहा है ये? शोइंग कैसा डिफेक्ट? फ्रैंकेल डिफेक्ट, शोइंग फ्रैंकेल शोइंग, क्या शो कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? शोइंग फ्रैंकेल डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये क्या है? डीलोकलाइज्ड केटायन। क्या है ये? डीलोकलाइज्ड केटायन। ये डी केटायन, जो केटायन यहाँ इंटरस्टिशियल साइट में आया है वो ये वाला डीलोकलाइज्ड केटायन, और जहाँ से आया वहाँ पर क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये फ्रैंकेल डिफेक्ट्स किस प्रकार के कंपाउंड में होता है। क्या सभी कंपाउंड में होता है? नहीं। तो किस में होता है? तो इसके लिए कंडीशन है कुछ। इस कंडीशन को जो कंपाउंड फॉलो करता है उसमें फ्रैंकेल डिफेक्ट्स हो सकता है। क्या कंडीशन है? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन फॉर फ्रैंकेल डिफेक्ट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। फ्रैंकेल डिफेक्ट्स के लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे हम लोग समन्वय संख्या बोलते हैं, समन्वय संख्या निम्न होना चाहिए। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड में फ्रैंकेल डिफेक्ट्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, एग्जांपल इसका क्या है? फॉर एग्जांपल ZnS, इसमें जो जिंक होता है वह 4 सल्फर से घिरा होता है। उसी प्रकार जो सल्फर होता है वह भी 4 जिंक से घिरा होता है। यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक ना। यहाँ 12 कोऑर्डिनेशन नंबर तक होते हैं। 4 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं, तो ये कम ही है, ठीक ना। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कम है। 8 और 12 जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, 6 होते हैं, तो ये ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं।
ठीक ना। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब बताओ जो धनायन यहाँ से यहाँ जा रहा है, धनायन यहाँ से हट करके यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कब फिट होगा, जब इसका आकार छोटा होगा तब, ठीक ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है, केटायन, केटायन, केटायन मतलब क्या होता है, धनायन, धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होना चाहिए, ऋणायन से छोटा होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसी को देख लेते हैं, जेड यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर सल्फर है। अगर हम लोग जिंक को देखते हैं तो जिंक का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ किसका, जिंक, वो होता है लगभग 125 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ सल्फर जो होता है वो कितना होता है, 109 पिकोमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जिंक है, ठीक ना, इसका साइज 125 पिकोमीटर है, लेकिन यहाँ पर सल्फर है, इसका साइज 109 पिकोमीटर है। अब आपको देखने में, अब यहाँ पर इसका उल्टा लग रहा होगा, आपको देखने में लग रहा है कि ये तो धनायन है लेकिन इसका आकार 125 पिकोमीटर है, और ये ऋणायन पार्ट है, इसका आकार 109 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पर क्या गया कि केटायन, धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होना चाहिए, यानी ये छोटा होना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग रेडियस ऑफ जिंक 2+, इसका आकार देखते हैं तो ये 74 पिकोमीटर पाते हैं, और इसी प्रकार से रेडियस ऑफ सल्फर 2-, इसका देखते हैं कि ये 184 पिकोमीटर होता है, ठीक ना। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है कि जो केटायन का आकार होता है उसके परमाणु के, उसके मूल परमाणु के आकार से, उसके उदासीन परमाणु के आकार से हमेशा छोटा होता है। इसी प्रकार से जो ऋणायन होते हैं यानी कि एनायन होते हैं, उनका आकार उनके उदासीन परमाणु के आकार से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर Zn2+ का आकार यश के आकार से बहुत छोटा है। अब छोटा रहेगा तभी तो जाके इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, इसलिए यहाँ पर ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कि ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, यानी कि समन्वय संख्या क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं ZnS, एक एग्जांपल, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, केटायन का आकार क्या होना चाहिए, एनायन के आकार से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है ZnS, इसमें Zn का आकार यस मतलब जिंक का आकार सल्फर से तो बड़ा होता है, लेकिन Zn2+ का है, यानी कि जिंक केटायन का आकार जो होता है वो सल्फाइड आयन से छोटा होता है, ठीक ना। इसलिए इसमें ये कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट जिस सॉलिड में होता है, ठीक ना, जिस आयनिक सॉलिड में होता है उसके परफेक्ट सॉलिड और उसके डिफेक्टेड सॉलिड में क्या फ़र्क होता है, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट अगर हो गया है सॉलिड में तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक ना। तो हेडिंग लिखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, इसको हम मिटा रहे हैं, इसी में हेडिंग लिखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स यानी फ्रैंकल डिफेक्ट्स के क्या परिणाम होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं, इसीलिए इसको हमने मिटाया नहीं है। आप बताइए यहाँ पर क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्या इसकी न्यूट्रलिटी परिवर्तित हो गई है, नहीं। यहाँ जितने धनायन थे, जितने धनायन इसमें थे उतने धनायन इसमें हैं, जितने ऋणायन इसमें हैं उतने ऋणायन इसमें हैं, यानी यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, न्यूट्रलिटी रिमेन मेंटेन, यानी कि न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन बनी रहती है। सेकेंड थिंग क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या वॉल्यूम बढ़ गया, नहीं, वॉल्यूम जितना था उतना ही है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम भी सेम है। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग क्या देखने को मिल रहा है, क्या मास बढ़ गया है, नहीं, मास रिमेन्स सेम, मास रिमेन्स सेम, मास भी इसका सेम है।
फोर्थ थिंग क्या, अब बताओ डेंसिटी क्या होगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम। ना मास कम हुआ ना वॉल्यूम कम हुआ, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी आल्सो रिमेन्स सेम, ठीक ना। डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी भी इसकी सेम है, ठीक ना। और क्या, तो हुआ क्या, देखिए यहां पर होल नहीं था इधर वाले में, और इसमें क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो गया, होल क्रिएटेड, यानी कि एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हैं, अब यहां पर होल क्रिएट होने से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि विद्युत चालकता इसकी बढ़ गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ इसमें, एंट्रोपी इंक्रीजेस, इसकी एंट्रोपी भी क्या हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ इसमें, नेक्स्ट थिंग क्या हुआ बताइए, 8th पॉइंट, एंट्रोपी बढ़ जाने से इसकी क्या हो गई, लैटिस एनर्जी कम हो गई और स्टेबिलिटी भी कम हो गई। लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी इसकी कम हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ इसमें, और क्या इसके परिणाम निकले, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। क्लियर है ना, इतने कॉन्सिक्वेंस हैं, यानी कि फ्रैंकेल डिफेक्ट्स जब हो जाता है क्रिस्टल में तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक ना। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल एक तो हमने बताया आपको ZnS, एक तो हमने आपको बताया जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका Ag, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका AgCl सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका तीसरा AgI सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, AgBr। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जिसमें कि शॉर्टकट डिफेक्ट भी होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट तो होता ही होता है, साथ में इसमें शॉर्टकट डिफेक्ट भी होता है। आगे हम भी नोट्स में लिखवाएंगे, इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स के बारे में। इतनी बातें हैं, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक ना। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला, शॉर्टकट डिफेक्ट्स। हेडिंग लिखेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट्स, शॉर्टकट डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट्स। शॉर्टकट डिफेक्ट्स की खोज किसने की थी, नाम से स्पष्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, किसने शॉर्ट की, कब 1930 में इसकी खोज की थी, किसने, शॉर्ट की नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या होता है इसमें, क्रिस्टल में से समान
संख्या में धनायन, जिसे केटायन कहते हैं, एवं ऋणायन जिसे एनायन कहते हैं, लैटिस पॉइंट छोड़कर, लैटिस पॉइंट छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। यानी इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही पॉइंट छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें, ये कोई हम क्रिस्टल बनाते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल बना रहे हैं, इसमें धन भाग भी है और ऋण भाग भी है। ये ऋण है, ये ऋण है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, ठीक ना। अब ये क्या है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसमें से जब धनायन और ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन लैटिस पॉइंट को छोड़कर बाहर चले आएंगे, तो इसकी संरचना कुछ किस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ धन है, पहले बना लेते हैं, धन है, ये धन है, ये भी धन है, ये धन है और यहाँ भी धन है। और यहाँ पर क्या था, ऋण है, ऋण था, ऋण था, ऋण है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण। अब समान संख्या में एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन जाएगा। चलो एक यहाँ सोचते हैं, धनायन यहाँ से चला गया है और यहाँ पर एक होल बन गया, और यहाँ कहीं से ऋणायन चले जाएगा। चलो यहाँ से ऋणायन चला गया तो एक होल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक ना। यानी कि इक्वल संख्या में धनायन और ऋणायन लैटिस पॉइंट को छोड़ के चलेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो गया, मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड केटायन, ठीक ना। और ये कैसा क्रिस्टल ना, ये इम्परफेक्ट क्रिस्टल क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स, इम्परफेक्ट क्रिस्टल शोइंग शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो ये देखा आपने कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन लैटिस पॉइंट को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो लैटिस पॉइंट को छोड़ के जाने से बना क्या, एक होल ये बना और एक होल ये वाला बना। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यह है कि यहाँ पर जो होल क्रिएट होता है वो पेयर में क्रिएट होता है, ठीक ना। और इसके पहले वाले में जो होल बना था वो क्या बना था, सिंगल होल बना था। यहाँ पर होल कैसा बन रहा है, ए पेयर ऑफ होल बनता है। जब भी बनेगा होल पेयर में ही बनेगा, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर इसमें देखते हैं कि कंडीशन क्या है इसके लिए, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो पहली चीज़ तो ये है इसमें पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, यह ऐसे आयनिक कंपाउंड में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ठीक ना। लिखेंगे, यह दोष उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक सॉलिड में होता है। आयनिक सॉलिड में
होता है। उदाहरण इसका क्या है, NaCl। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, जो कि एक हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग समान होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। यानी ये ऐसे ही आयनिक कंपाउंड में होता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन की साइज जो होती है सेम होती है, ऐसे आयनिक कंपाउंड में होता है। ठीक ना। अब आइए देखते हैं कि जो ये शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, इस शॉर्टकी डिफेक्ट के होने से क्रिस्टल में क्या चेंज आते हैं या क्या उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो लिखिए हेडिंग, कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब अभी इसको मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि ताकि आप आसानी से इसको सीख सकें। पहला पॉइंट क्या देखने को मिला है बताइए। देखिए यहाँ पे जितने धन गायब हैं उतने ही ऋण गायब हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन है ना, न्यूट्रलिटी रिमेन्स मेंटेन। यहाँ पे न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन बनी रहती है। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, सेकेंड थिंग क्या आप यहाँ पर क्या है, देखिए होल यहाँ पर किए रहे, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ए पेयर ऑफ होल क्रिएटेड, क्या होता है, पेयर ऑफ होल क्रिएटेड होता है। ठीक ना। रफ कर रहे हैं इसको, यहाँ देखिए। सेकेंड थिंग हमको क्या देखने को मिल रहा है, क्या वॉल्यूम बढ़ गया, कम हो गया, नहीं। ठीक ना। वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम भी सेम है। नेक्स्ट थिंग क्या देखने को मिल रहा है, मास डिक्रीजेस, यानी इसमें द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। जब द्रव्यमान कम हो गया तो यहाँ पर अगर हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, D क्या होता है, m/v होता है। अब बताओ मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। वैसे भी देखने को मिल रहा है डेंसिटी डिक्रीज, तो यहाँ क्या देखने को मिला, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर मास क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट थिंग क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए इसमें एक होल क्रिएट होता है। होल क्रिएट होने से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। यहाँ पर देखिए होल क्रिएट है ना, यहाँ पर एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट थिंग क्या है, चलो इधर लिखते हैं हम लोग, सेवेंथ पॉइंट, एंट्रोपी इंक्रीजेस, चलो एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज हो गई। अब एंट्रोपी इंक्रीज होने से क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक ना। 9th
केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टी भी इसकी चेंज हो जाएंगी, ठीक ना, क्लियर है। तो ये इतने पॉइंट थे इसमें। अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल इसके? फर्स्ट हमने देखा कौन सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड। फोर्थ एग्जाम्पल AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। हमने आपसे बताया था ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक ना। तो आइए कुछ नोट पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे नोट में, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, एंड शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट आप लिखेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म में AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट दर्शाता है। यानी कि जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जिसको आप लोग रील बोलते हैं, उस रील पर किसका लेपन किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का लेपन किया जाता है। जब भी फोटोग्राफर क्या करता है, उसको फोकस डालता है, तो उस फिल्म में से क्या होता है, सिल्वर अपना लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ करके हट जाता है और वहाँ पर होल क्रिएट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव बन गया, ठीक ना। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ब्लैक हो जाता है। जहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पड़ता है, वहाँ पर जहाँ पर फोकस पड़ता है, लाइट पड़ती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है और बाकी हिस्सा क्या होता है, वाइट रहता है। क्लियर ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, फ्रैंकल डिफेक्ट की अपेक्षा शॉर्ट की डिफेक्ट एक सामान्य घटना है। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ वाला, NaCl में कमरे के ताप पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर NaCl का एक क्यूब लिया जाए, यानी कि NaCl नमक ही है, नमक का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया जाए, यानी कि यहाँ पर भी इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो और ये भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। ये हो गया और ये हो गया और ये वाला भी, ठीक ना,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। यानी कि 1 सेंटीमीटर का अगर क्यूब लिया जाए तो इसमें जो Na आयन होंगे, NaCl जो होंगे, ये NaCl की संख्या कितनी होगी, NaCl की संख्या कितनी होगी, 10⁻23 के बराबर होगी। क्लियर ना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो, और इतने में 1 सेंटीमीटर क्यूब में NaCl की संख्या कितनी, 10⁻23 होगी। और यहाँ पर जो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, इसमें जो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 10⁻6 शॉर्ट की डिफेक्ट्स की संख्या कितनी होगी, 10⁻6 शॉर्ट के डिफेक्ट होंगे। यानी यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आता है, पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे क्या, 10⁻6 आयन में एक शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, एक शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सॉलिड में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, और हमने देखा कि सॉलिड में 2 प्रकार के डिफेक्ट मुख्यतः होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है और दूसरा लाइन डिफेक्ट होता है। लाइन डिफेक्ट में बारे में हमको पढ़ना नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट में हमने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट जो होता है 3 प्रकार का होता है, स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने देखा कि यह दोनों प्रकार के कंपाउंड में, यानी कि आयनिक कंपाउंड में भी होता है और नॉन आयनिक कंपाउंड में भी होता है। आयनिक कंपाउंड में जब ये होता है, जब नॉन आयनिक कंपाउंड में ये होता है तो हम लोग इसको वैकेंसी डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के रूप में पाते हैं। और आयनिक कंपाउंड में जब यही वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है तो उसको एक अलग नाम से जाना जाता है। अगर वैकेंसी डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में होता है तो उसको शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं, और अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में होता है तो हम लोग उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। और इन सब के बारे में, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में हमने पूरी तरह से विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।